कुछ ऐसी बॉटल या ऐसी कोई बॉटल, कोई प्रोडक्ट, मेक श्योर सिलेंड्रिकल हो ताकि वो इजीली आप क्राफ्ट कर सको, ऐसे लाइक कोई डिजाइन आप बना सको। कोई प्रोडक्ट, कोई भी बॉटल, ये भी बहुत खूबसूरत है। मेक श्योर सिलेंड्रिकल हो ताकि आप इजीली कर सको। और कुछ भी लेने के लिए आपको कुछ समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, अगर हम इन्हें प्रिसाइसली देखें तो हमारे पास कुछ यहाँ पे टेक्सचर है और कुछ इनग्रेव होल्स हैं। तो आपको पहले ये एक पैटर्न डिजाइन करना होता है ताकि आप अपने कोई भी मॉडल पे अप्लाई कर सको। यकीनन एक नॉइस का इफेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि मेटल में होता है तो वो बनाने के बाद नॉइस ऐड की जाती है। मजीद ये जो अंदर डिजाइन है ये आपको मैनुअली खुद बनाना पड़ेगा और बाकी जितना सिलेंड्रिकल फील है वो आप इजीली ड्राइव कर सकते हो। जितने अलग होंगे, फॉर सपोज दिस वन, दैट वन, एनीवन लाइक हिम, आपको वो अलग अलग शेप्स क्रिएट करने होंगे ताकि वो अलग एक डेप्थ आ सके। ये बहुत सिंपल सा है और सिंपल से स्टार्ट करता है ताकि आपके पास इजीली कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके। कॉपी कर लेते हैं। यकीनन पोर्ट्रेट मुझे खास अच्छा नहीं लगता तो हम आर्टबोर्ड टूल लेके इनको लैंडस्केप कर लेते हैं। कंट्रोल वी जो हम कॉपी करके लाए, शिफ्ट की हेल्प से हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। खासा बड़ा हो गया। शिफ्ट की हेल्प से ताकि आपको प्रॉपर पूरा दिखे, इजी हो आपके लिए। और इन्हें कंट्रोल 2 की हेल्प से लॉक कर लेता है। बट यस, एक प्रॉब्लम, एक मिस्टेक है, हमने CMY के लिया है जो कि नहीं, अच्छे कलर्स नहीं दिखते। तो हम ले लेते हैं एक न्यू आर्ट बोर्ड एंड मेक श्योर आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में हो ताकि आपके पास RGB आ जाए। A4 ले सकते हो, लैंडस्केप पोर्ट्रेट यहीं कर सकते हो आप। और इनको कॉपी कर लेते हैं या फिर हम अपनी सोर्स से ही वापस कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर इमेज आए। और इन्हें ऑल्ट शिफ्ट की हेल्प से हमने बड़ा भी कर लिया जितना चाहिए हो, लेकिन ज़्यादा बड़ा करेंगे ज़रूरत से तो पिक्सेलेट होगी। और अपनी ईज के लिए जस्ट हम इन्हें लॉक भी कर रहे हैं कंट्रोल 2 की हेल्प से। आपको ज्योमेट्री, ऑब्जेक्ट फील करना पड़ता है कि वो कैसा है खुद। और आप लो सिंपल पेन टूल, और पेन टूल हमने आई गेस अभी तक नहीं पढ़ा है, राइट? इसका एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम। अगर आप सिंपल क्लिक 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 करते जाओगे तो लाइन ड्रॉ होती चली जाएगी। शिफ्ट X कर रहा हूं ताकि स्वैप हो सके कलर फिल इनटू स्ट्रोक। और अगर आप क्लिक करने के बाद क्लिक ड्रॉप ना करो और क्लिक को ड्रैग करो तो आपके पास कर्व आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेक श्योर अदर साइड पे भी कर्व ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा।
तो आपको अपने इन हैंडल्स को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो हम आज पेन का कर्व मोड यूज नहीं करने वाले, इन्हें डिलीट करते हैं और हम बिल्कुल स्टैटिक क्लिक को यूज करते हैं। और आपको दिख रहा है यहां पे अंदर कुछ अलग ज्योमेट्री है, जाने देते हैं। हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ये अंदर की साइड से शिफ्ट प्रेस किया हुआ ताकि स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ हो, और क्लिक करते हैं ऐसे स्टैटिक, एक स्टैटिक क्लिक। और हम देख रहे हैं यहां पे बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस है, सो एक फ्लैट सरफेस है और नीचे एक कर्व है। और कर्व कैसे लाएं, हमें आता नहीं पेन का, जाने देते हैं और बिल्कुल स्टैटिक क्लिक कर देते हैं यहां तक, क्योंकि वो एक पर्सपेक्टिव है। और बिल्कुल सेंटर तक पिक्चर की हम ले आते हैं ऐसे एक आउटलाइन। और मैं F प्रेस कर रहा हूं, फुल स्क्रीन में एंटर कर रहा हूं ताकि हम चीजों को सही से देख सकें, समझ सकें। आपके पास आपके टूल बार में एंकर पॉइंट टूल है जो कि एक स्टैटिक लाइंस में कर्व क्रिएट करता है। तो हम शिफ्ट सी की हेल्प से इनको यूज करेंगे फॉर आवर कर्व्स। लेकिन राइट देयर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके भी कर्व क्रिएट कर सकते हैं, तो यहां कोई बुराई नहीं है। जो मसला है वो यहां शिफ्ट सी और हमने सिंपल क्लिक किया एंड ड्रैग किया फॉर द गुड कर्व, इन्हें भी बेहतर कर लिया ताकि कर्व डेवलप हो जाए। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके हमने इन एंकर पॉइंट को लेके दोनों को ले लेता है, हल्का सा कर्व कर लिया लाइक ऐसा, ताकि एक ज्योमेट्री इतनी शार्प रिजिड बॉडी ना हो, थोड़ी सी साइड से स्मूथ कर्व ही हो ऐसा। और यहाँ पे भी हल्का सा स्मूथ कर लेते हैं ताकि ये स्मूथ फील आए, दैट्स इट। लेकिन मुझे ये कर्व कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा, तो रीसेट करते हैं इनको और इन्हें जो कर्व आया था ऐसे करते हैं और सिर्फ इनसे प्ले करते हैं और यहां से हल्का सा ऐसे, क्वाइट बड़ा ट्राई करते हैं, इन्हें लेते हैं। मेक श्योर आप कौन सा कलर लेना चाह रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या कलर चाहिए। थोड़ी देर के लिए इस बात को रोल अप करते हैं। हमें नहीं पता था हमें क्या कलर चाहिए, तो हमने कोई भी कलर ले लिया लाइक ऐसा ब्लू। मेक श्योर स्ट्रोक पे, और अभी चलते हैं हम इफेक्ट 3D रिवॉल्व और प्रीव्यू लेते हैं, तो ये ऐसे बनना शुरू हो रहा है। ये सिलेंड्रिकल 360 डिग्री पे ही काम करता है। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं ब्लेंड स्टेप्स कुछ खास मजे के नहीं है, मींस लाइन आ रही है बहुत सारी, तो आपके पास मोर ऑप्शंस लो आप और ब्लेंड स्टेप्स को बढ़ा लो। अब स्मूथ हो रही है ज्योमेट्री, लेकिन ये पर्सपेक्टिव में आ रहा है, ऐसा था नहीं। तो आप ये क्यूब जो है ये इनको मेंटेन कर रहा है, और अगर इस क्यूब को हम ज्यादा करें तो देखो ये आपकी 3D ड्राइंग रोटेट होना शुरू हो गई है। आप जैसे रखना चाहो, ये आपकी मर्जी है। फॉर इंस्टेंस ओके करते हैं, यहीं पे ऐसे आ रहा है, जबकि ऐसा था नहीं। हमने ऐसा रोटेट करके 2 मिनट के लिए समझने की कोशिश की है। और अभी ये स्ट्रोक का कलर भी चेंज करते हैं, थोड़ा सा उस टोन में लेके चलता है ऐसे, या और लेना चाहो आप और एडजस्ट करना चाहो आप और कर सकते हो, और डार्कर मोड में लेके जाना चाहो ये आप पे लाए करेगा, आप जैसा कलर देना चाहो। सॉरी, ये आपकी मर्जी है। लेकिन ये मैट है, ये बहुत मेटालिक आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इनको वापस सही करते हैं। और लाइट देख रहे हो कितनी सॉफ्ट आ रही है, यहाँ पे लाइट बहुत हार्श आ रही है। इनको सेलेक्ट करते हैं। अब
पहली बात, आपने इफेक्ट अप्लाई किया था 3D रिवॉल्व, इट डजंट मीन आप वापस जाके इसी ऑप्शन को लोगे इनको करेक्ट करने के लिए। नहीं, आप जब भी कोई इफेक्ट अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आपको अपीयरेंस टैब में जाना होता है, क्योंकि यहाँ से रीसेट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, रिकरेक्ट किया जाता है, सब कुछ अमेंडमेंट्स अपीयरेंस टैब में जो भी इफेक्ट होगा वहां से होगा। और इन पे हम वापस क्लिक करते हैं, फिर से प्रीव्यू लेते हैं। ओके, वी नीड टू एडजस्ट हिम इन दिस वे। आपके पास पोजीशन है, आप फ्रंट ले सकते हो, आप हल्का सा यहाँ से रोटेट कर सकते हो, बिल्कुल माइनर सा, ताकि एक हल्की सी डेप्थ आए, क्योंकि हमें ये एरिया भी चाहिए। हम कुछ बनाएंगे यहाँ पर, कुछ रखेंगे ताकि ग्लो हो, यहाँ से कुछ निकले, तो थोड़ा सा और ऐसे कर लिया, नाइस। अब हमें एरिया मिल रहा है अगर हम फील करें। ओके करके एक बार जूम करके देख ही लेते हैं। हाँ, एरिया मिल रहा है यहाँ पे। अब हम कुछ ड्रॉ करके रख सकते हैं जो वो ग्लो कर रहा है, लेकिन स्टिल वी आर मिसिंग एंड मैसिंग विद द लाइट। चलते हैं वापस 3D रिवॉल्व, प्रीव्यू, और ये जो एरिया है ये आपकी लाइटनिंग का एरिया है। अगर समझो बात को, ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसे ऑर्बिट कहा जाता है, और इस पे जो एक डॉट आ रहा है ये आपकी लाइट है। आप जहां लेके जाओगे लाइट वहां पर चली जाएगी। आप जैसा रखोगे वैसा आपको दिखेगा, जैसा करना चाहो। तो हमें नहीं मालूम कहाँ कितना कैसा, हम कहीं भी रखते हैं। अभी देखो यहाँ प्लास्टिक शेडिंग आ रहा है, अगर वायर फ्रेम करोगे तो आपको वायर दिखेगा। नो, वी डोंट वांट टू सी हिम। नो शेडिंग, आपको फ्लैट दिखेगा। डिफ्यूज शेडिंग आपको ऐसा दिखेगा, एंड वी आर क्वाइट नियर टू द थिंग्स। और अगर आप प्लास्टिक शेडिंग करोगे तो वो उतना ही क्रिस्प और शार्प लाइट देगा। व्हाट इफ वी ट्राई डिफ्यूज शेडिंग एंड ऑल वी नीड टू जस्ट प्ले अ बिट। अगर हम इनको मूव करें, ऑलराइट, बहुत सारी लाइट आ रही है। लाइट इंटेंसिटी, वी कैन प्ले विद द लाइट ऐसा, लेकिन ये सब पे स्प्रेड हो रही है ऑल टुगेदर। और अगर यहां से नीचे क्लिक करें एक और लाइट आ जाएगी, देख रहे हो? और इस बार लाइट ही लाइट हो रही है और बहुत सारी लाइट हो रही है। क्या पता एम्बियंट लाइट को कम करके देखें हम, तो हमारे पास साइड पे डेप्थ तो आना शुरू हुई जो इस ऑब्जेक्ट में हल्की हल्की है, लेकिन ओवरऑल वो फील नहीं आ पा रहा बीच में जो हमें चाहिए। ऑलराइट, आप एम्बियंट के साथ प्ले करके एक इफेक्ट तो ले सकते हो। नंबर 1, लाइट इंटेंसिटी की इंटेंसिटी कम करके भी आप प्ले कर सकते हो। ये वाली लाइट 100% है, मैं इनको भी 10% कर रहा हूँ। ओह नो, लुक, ब्लाइंड देख रहे हो? आपको स्टेप्स दिख रहे हैं। मीन वी नीड सम मोर स्टेप्स, लाइक मोर देन 71। व्हाट इफ वी से 200? अच्छा हो रहा है, लेकिन स्टिल वी आर फेसिंग विद दिस। व्हाट अबाउट 400? और जितने आप ब्लाइंड बढ़ाते जाओगे उतना स्ट्रेस आपके कंप्यूटर को मिलता जाएगा, क्योंकि ब्लाइंड स्टेप्स क्या है? अगर याद हो ब्लेंड टूल, तो जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के इन बिटवीन आप ब्लेंड कराते हो 10 ऑब्जेक्ट्स, 10 स्टेप्स, तो वो 10 ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो इस वक्त इस जगह पे 400 ऑब्जेक्ट्स आए हुए हैं, तो इसलिए कंप्यूटर को स्ट्रेस मिल रहा है। तो आपको देख के काम करना होगा। और फिर अब लाइट के साथ आप प्ले करोगे तो आपको और चीज़ें दिखना शुरू होंगी। आपको कैसा चाहिए? ये लाइट की इंटेंसिटी सपोज 0 करता है, हमें इस लाइट की इंटेंसिटी नहीं चाहिए। मुझसे क्लिक हो गया गलती से और एक न्यू लाइट आ गई जो कि फिल वक्त नहीं चाहिए। और एक काम करते हैं, ब्लेंड स्टेप्स 256 की जगह हम वापस 50 करते हैं फॉर अ वाइल, ताकि स्ट्रेस ना आए, हम पहले सेटिंग्स कर सकें। और अब ये लाइट लेते हैं जिनको 0 किया, इनके पास करते हैं।
करीब, ताकि ये रुक जाए। एक न्यू लाइट लेते हैं, प्लेस करते हैं, इनको भी कम करते हैं, मैनेज करते हैं, लेकिन स्टिल आई एम मिसिंग विद द थिंग्स। वो एक अच्छी फॉर्मेशन नहीं आ रही। आई एम नॉट हैप्पी। लेट्स ट्राई द प्लास्टिक वन। ओके, लुक, प्लास्टिक में वही लाइट की सेटिंग से अब एडजस्टमेंट्स करने पे हमारी वो फील्ड डेवलप हो सकती है। तो हम लाइट को और दूर दूर करते हैं और एडजस्ट करते हैं, और ये वाली लाइट जो हमने थर्ड नंबर पे ली थी, इनको भी दूर करते हैं और दूर करते हैं, और इनकी ओपेसिटी, आई मीन लाइट इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ाते हैं, लाइक 25%। एक और लाइट लेते हैं ताकि, ओ टू मच लाइट, नो, जीरो करता है, क्योंकि ये इनके पास जाएगी और हमें याद होगी वो टेक्निक जो हम कर रहे थे मैश टूल में। एक मैश जहाँ से कलर पॉपुलेट हो रहा था, तो उसके साइडों पे दो मैश लगाते थे इर्द गिर्द, ताकि उसमें एक शार्पनेस आ जाए। तो ये वही काम कर रहा है, ये लाइट को उतना ब्लॉक कर रहा है। आपको उतना ड्रामेटिकली खेलना होगा इसके साथ, इनकी लाइट्स की प्लेसमेंट के साथ, ताकि वो वैसा फील देना शुरू करे आपको। और दिस वन, और ये एक काम करते हैं, एक और चीज एक्सप्लोर करते हैं। मैं एक और लाइट ले रहा हूँ। ओह टू मच, नो प्रॉब्लम। यहाँ देखो हाईलाइट इंटेंसिटी, अगर इनको हम कम करें तो ये इनकी हाईलाइट को कम कर रहा है। वो जो एक हार्श लाइट आ रही थी ना, जो बर्स्ट कर रही थी बॉडी को, वो बैलेंस हो रही है। व्हाट इफ वी जस्ट थ्रो हिम बैक टू द 100%। और हाईलाइट साइज, अगर इनको कम किया जाए तो वो हमारे हाईलाइट के साइज के साथ काम कर रहा है, लेकिन हमें वो ब्लैंड स्टेप्स थोड़े सा तंग कर रहे हैं। हम जाने देते हैं इस बात, क्योंकि हमें पता है हम एंड में बढ़ा लेंगे। तो अब हमें पता चला हाईलाइट इंटेंसिटी और हाईलाइट साइज हमें दोनों प्ले करने होंगे, और इनकी लाइट इंटेंसिटी के साथ भी प्ले करना होगा टू गेट द रिजल्ट्स, ताकि हमें वो चीज मिले जो हम चाह रहे हैं। आपको कैसा चाहिए? और अगर ये एक्सेसिव हो रही है, डिलीट करते हैं और हम वक्तन ब्लेंड स्टेप्स बढ़ाते हैं, लाइक 256, और स्मूथ हो रही है ज्योमेट्री। अब हम प्ले करके देख सकते हैं अपनी लाइट्स के साथ कि हमें कैसा इम्पैक्ट चाहिए, और जैसा इम्पैक्ट चाहिए हम अपनी लाइट्स को प्लेस करना शुरू करेंगे। वैसे ही सॉफ्ट, इस फील को प्रोफेशनली हम ब्लेंड कहते हैं। एक ब्लेंड फील देंगे, एक सॉफ्ट फील देंगे, ताकि हमें लगे कि ये बॉडी चेंज है, ये प्लास्टिक नहीं है। लाइक दिस कैन वी सी थिंग्स। और अब आपको कितनी लाइट एडजस्ट करनी है, ये आपका गेम है। आप जितना लाइट को ब्लेंड करना चाहो, लाइट के साथ प्ले करना चाहो। और मैं एक फाइनल लाइट दूंगा जो बेस पे आए, ताकि नीचे ज्योमेट्री बहुत किल हो रही है, इतनी किल होनी नहीं चाहिए। तो द लास्ट लाइट, ओके, और इनको पकड़ के हमने बिल्कुल नीचे की जानिब रखा ताकि इस तरफ आए। ओके, लाइट इंटेंसिटी फॉर श्योर, वी नीड टू वर्क विद देम, माइनर सा, और हल्का सा इस तरफ ऐसे, ताकि इनके साथ मेंटेन हो। यकीनन एक और चाहिए होगी इस जानिब। ऑलराइट, थोड़ा सा इनको और नीचे कर दिया हमने, ताकि ओके, ओहो, ओके, नो प्रॉब्लम। लाइट को प्लेस किया, इनकी इंटेंसिटी कम की, थोड़ी सी बढ़ाते हैं, बहुत सारी कम हो गई। ज्योमेट्री होनी चाहिए भाई हल्की सी। और यहाँ देख रहे हो, एक वो एक फील नहीं आ रहा मुझे। तो वो एक फील के लिए एक बिल्कुल लाइट सी लाइम लाइट ऐड करते हैं, लाइक एक और लाइट। व्हाट इफ वी जस्ट
डू दैट, और थोड़ा सा प्ले करते हैं। और मेरा फोकस इस जगह है, मैं बाकी ज्योमेट्री को नहीं देख रहा, क्योंकि मुझे वहां पे एक क्रिस्प लाइन चाहिए ताकि मुझे एक सॉलिड ज्योमेट्री दिखे, एक सॉलिड फील आए। ऐसे नाइस, थोड़ा सा और, थोड़ा सा ऊपर। हाँ, और व्हाट इफ वी डू 30 instead of 10? Oh, too much, man. But somehow we can play with the highlight size, we can play with the light intensity, I mean highlight intensity, ताकि एक फील डेवलप हो। और यही लाइट सेम हमें चाहिए होगी वहां पर भी, ताकि इस तरफ इस जानिब भी हल्का सा हो। अगर आप लाइटनिंग दिखाना चाह रहे हो, प्रोडक्ट लाइटनिंग जिसे 3 पॉइंट लाइटनिंग कहा जाता है, तो वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी ये फोन छोड़ दीजिए, आप क्लास में बैठे हैं जनाब, है ना? बी इन योर सेंसेस। एक और लाइट ली हमने, एंड डू द सेम विद देम। मुझसे गलती से एंटर हो गया, मैं एक और बार जा रहा हूं, प्रीव्यू लेते हैं, और इस तरफ ऐसे इस जाने, यहाँ पे भी एक क्रिस्प लाइन है, दैट व्हाट आई वांट। और थोड़ा सा लाइट इस तरफ है, हाँ हाँ। ऑलराइट, अब थोड़ी सी क्रिस्पनेस है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, बेटर। और एक और बात, अगर आप चाहो तो इस पे कोई आर्टवर्क कुछ भी प्लेस करना चाहो आप कर सकते हो। अभी हम नहीं करते, हम ओके करते हैं और बाहर आ जाता है। और अब आप चाहो तो इनके कलर को भी चेंज कर सकते हो। मैं सिंपली आई ड्रॉपर ले रहा हूँ, मैं यहाँ से कोई कलर लेने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स हों जैसा हम चाह रहे हैं। और ऑब्वियस इस पिक्चर जैसा मैच नहीं हो पा रहा, तो हमें अपनी मर्जी के कलर्स लेने होंगे और हमें फील करना होगा उस ऑब्जेक्ट को, और वैसे कलर्स के साथ प्ले करना होगा ताकि हमारे पास वो फील आए। लेकिन थोड़ा सा डार्क में ही रहते हैं, क्योंकि मैट की फील डार्क में ही आ रही थी ऐसे। और एक और काम कर लेता है, जैसे यहाँ कुछ लिखा है और एक छोटा सा एक लाइट है, ये सब है, आ जाएंगे ये थोड़ी देर में। कुछ लिख के लिखे जाता है। हमने टैक्स टूल लिया और हमने लिख दिया, क्या लिखे हैं? बहुत सारा हो जाएगा। नहीं, लाइक कोई कंपनी नेम जैसे सोनी, फिलिप्स, ऐसा कोई नाम दो, एग्जिस्टिंग का नहीं, जो भी अंदर से आया, लाइक कुछ भी। पनाश, हाँ अलाइट तो ऑलरेडी है ना, पनाश। ओके, टैक्स टूल, इनको कर लेते हैं हम, कोई अच्छा सा फॉन्ट लेते हैं लाइक लैडो, और लैडो बोल्ड, ये ऐसे हैं। और कंट्रोल टी, इनको कैप्स कर लेते हैं। अब आपको वाइट लगाना है, ब्लैक लगाना है, जो भी कलर लगाना है, मेक श्योर। सो इन्हें हम कर लेते हैं वाइट, और थिन करते हैं, इट्स टू बोल्ड, लाइक लाइट हेयर लाइन, नाइस, इट गोना बी गुड। और इनमें थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता है ऐसे, ये ऐसे यहाँ लगा हुआ अच्छा लगेगा, लेकिन ये अभी लगा हुआ नहीं है, अभी रखा हुआ है ये। तो जब भी 3D पे कुछ भी आर्टवर्क प्लेस करना हो आपको, मैं इनको थोड़ा सा बड़ा करके लेके जा रहा हूँ, बड़ा, हम पे छोटा कर लेंगे। और आपके पास यहाँ पे सिंबल है, सिंबल्स ड्रॉप करते हैं सिंबल्स में, ओके। और वापस चलते हैं 3D में, एंड नाउ वी नीड टू फोकस ऑन हिम।
right here, appearance, 3D revolve, प्रीव्यू ले लेते हैं ताकि हमें दिखे। इस बार जाएंगे हम मैप आर्ट, क्योंकि हमें अब अपना आर्टवर्क मैप करना है। और अब देखो बहुत सारी सर्फेसेस हैं, इट्स ऑल अबाउट 18 सर्फेसेस एंड वी नीड टू फाइंड विच वन एंड वेयर वी वांट टू प्लेस हिम। और ये कोई एक सरफेस है जो नीचे बॉटम की तरफ दिखा रही है, और हम बढ़ते जाएंगे आगे। और कुछ लम्हे के लिए मैं ज़रा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आप देखो जैसे जैसे सरफेस आती जाती है वो रेड होना शुरू हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, अब वो कुछ ऐसी सरफेस है जहां पर वो नहीं दिख रही है, वो पीछे की जानिब है या नीचे की जानिब है, ये अंदर है। ऑलराइट, बढ़ते जाएंगे। ओके, आई गेस दिस वन 8, नंबर 8, हाँ यही है, नंबर 8 ही है। ऑलराइट, नंबर 8 पे चलते हैं और यहाँ से अपना आर्टवर्क, जो न्यू सिंबल आपने जो भी दिया है, न्यू सिंबल ये आ गए। शिफ्ट प्रेस करके बड़ा करते हैं ताकि हम देख सकें ये आ किस तरफ रहा है। अभी ये लोड कर रहे हैं और यहाँ रख के देखते हैं ये किस जानिब आ रहा है। और ये बहुत लैग कर रहा है, हम देख नहीं पा रहे और ये आ भी नहीं पा रहा है। और क्या अगर हम इनविजिबल ज्योमेट्री पे चेक लगाएं तो हमें पता चलेगा ये ऐसे आ रहा है और ये अंदर की जानिब है, बाहर नहीं है। ऑलराइट, चेकआउट करते हैं, क्लियर करते हैं, नंबर 8 फाइन, मूव और आगे बढ़ते हैं। अब आइए बाहर की सरफेस, दैट इज नंबर 17। सिंबल आना शुरू हुआ और इनको पकड़ा और ला के रखा हमने और लाए, और छोटा सा चाहिए हमें तो शिफ्ट प्रेस किया और इन्हें छोटा सा किया। छोटा सा चाहिए था हमें और छोटा सा, बिल्कुल माइनर सा, लाइक ऐसे। और एरो की इस वक्त काम नहीं कर रही, ये थोड़ा सा फंसे हुए हैं और कंसिडर करते हैं कि यही सेंटर है। वैसे ये सेंटर नहीं है, सेंटर इस तरफ है, तो हम इनको वापस बड़ा कर सकते हैं और ऑल्ट शिफ्ट की हेल्प से छोटा कर सकते हैं, लेकिन ऑल्ट शिफ्ट काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें प्रॉब्लम होने वाली है बहुत सारी। और देख रहे हो फोकस नहीं कर पा रहे हम इन पे, सो बड़ा करते हैं पहले, ये लैग कर रहे हैं इस वक्त। हाँ, क्या ये आ गए? आ गए, लेकिन फिर भी चलते हैं ज़रा। और नंबर 17 में वो दिखा नहीं रहा है हमारा आर्टवर्क मैप हुआ हुआ, और ये ऐसे ही आ रहे हैं लोग, नथिंग हैपनिंग हियर एक्चुअली। अब वापस आए, वापस लाए और छोटा करते हैं ड्रामेटिकली। वी नीड टू डू दैट बट मोर। इस जानिब से भी करते हैं। हाँ, थोड़ा नीचे चला गया है। ओके, लेट्स डू दिस अनोखे फॉर नाउ। और हम इनको कंट्रोल ऑल्ट 2 करके हटाते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को लाते हैं, छोटा करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे थे ये, और वो छोटा करते वो हमारे पनाश चले गए। नो प्रॉब्लम, शेप क्रिएट करते हैं फॉर अ गुड बैकग्राउंड एंड आई नीड सम डार्कर। लाइटर होना चाहिए या फिर फुल डार्क होना चाहिए, लेकिन इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आ पा रहा, तो लाइटर मोड में लेके चलेंगे तो हो सकता है हम
इन्हें अच्छा देख पाए। और अगर हम कलर चेंज करें लाइक या फिर कोई और सा, और अगर ऐसे ही हम सोच रहे हैं तो क्यों ना हम ग्रेडियंट अप्लाई करें, एक अच्छा सा लाइट ग्रेडियंट, एक सॉफ्ट ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं, रेडियल, क्लिक एंड ड्रैग, और थोड़ा सा हाँ, और ये वाइट को थोड़ा सा मिड टोन में लेके चलते हैं। और क्या अगर 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 हम ग्रेडियंट से प्ले कर रहे हैं तो बिल्कुल सेंटर से करते हैं ताकि हमें ग्लोइंग फील भी दे। इलिप्स लेते हैं, एक इलिप्स, इनमें भी ग्रेडियंट है। और इनमें जो ग्रेडियंट है, अगर हम जी प्रेस करें हम देख सकते हैं इस ग्रेडियंट को हम स्क्वॉश करते हैं। ऐसे कैसे किया, हमने सिंपल ग्रेडियंट अप्लाई किया और इनको स्क्वॉश कर दिया। हमें शैडो क्रिएट करना है इनका, एक डैप बेस, तो ग्रेडियंट को ऐसे करते हैं, थोड़ा सा रिवर्स, और थोड़ा सा इनको ऐसा कर लेता है। और ये जो लाइट कलर है इनकी ओपेसिटी 0 करता है, बट स्टिल वी कैन सी थिंग्स, एक वाइट टोन आ रही है। और अगर मैं इनको लूँ, अपने ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, तो हम देख सकते हैं कि हमें वो एक डेप्थ अच्छी नहीं मिल पा रही। इनको बड़ा करते हैं और ट्रांसपेरेंसी में चल के इनको ब्लेंड करते हैं, मल्टीप्लाई, ताकि वो जो वाइट रोक के रख रहा था वो वाइट ख़त्म हो जाए और सिर्फ डेप्थ ही रहे। और इस बार इनको वापस छोटा करता है क्योंकि हमें हल्का सा चाहिए डेप्थ, माइनर सा ऐसे, लेकिन स्टिल इट्स ऑन द एज, थोड़ा सा छोटा करता है ताकि ऐसे होना शुरू हो जाए। और इसी ग्रेडियंट को हम थोड़ा सा कम करते हैं, थोड़ा सा, ताकि हल्का सा हो। इन दोनों को लेते हैं, इधर रखते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, ऑल्ट प्रेस करके एक और कॉपी, शिफ्ट प्रेस करके छोटा, टू गिव द डेप्थ जस्ट दैट इज फार फ्रॉम हिम। आप चाहो इनका कलर थोड़ा सा वेरिएंट कर लो ताकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, ऐसा। और जस्ट से फिनिश समवेयर लाइक वेयर। पहले तो वो जो लोगो हमारा मिस था वो फील करता है, ही इज द वन, ही इज द वन। और वो जो एक डॉट था, ऐसे ये डॉट है थोड़ा सा बड़ा, इसमें भी ग्रेडियंट है इटसेल्फ। और इनमें जो कलर है ना, हमें ग्लोइंग चाहिए, तो ग्रेडियंट की वैसा खासी नीड नहीं है, तो हम एक सॉलिड कलर रखते हैं पावर टाइप का और छोटा करते हैं, ये बड़े हैं काफ़ी। और इन पे इफेक्ट, स्टाइलाइज, आउटर ग्लो, प्रीव्यू लेते हैं, काला तो नहीं आएगा ना भाई, ओके। और हमें ये कलर चाहिए, और इस कलर के लिए डबल टैप करते हैं, कलर का हेक्स कोड कॉपी कर लेते हैं, और फिर चलते हैं स्टाइलाइज, आउटर ग्लो, ऑब्वियसली प्रीव्यू, और वो जो कोड कॉपी किया था पेस्ट कर लो, ऐसे हल्का सा ग्लो आ रहा है। लेकिन आप इनके ब्लर को कम कर सकते हो ताकि आपको ग्लो मिले, आप ओपेसिटी बढ़ा सकते हो, लेकिन हम इस वक्त बहुत करीब जाके देख रहे हैं, थोड़ा सा दूर आके देखते हैं, लाइक ऐसा हल्का सा ग्लोइंग फील। ज़्यादा करीब चले जाओगे तो समझ में भी नहीं आएगी कहानी। तो यही डॉट इन पे भी रखते हैं, लेकिन ऑब्वियसली छोटे होंगे इनसे, ये दूर है तो छोटे, ऐसे लाइक अभी हमारे ये वाली जगह रहती है।